नमस्कार, मैं एस के सिंह एम काउंसलिंग सर्विसेज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में टॉपिक चल रहा है, कर्नाटका स्टेट और ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, जो कि थर्ड राउंड में आकर एक बार फिर ये काउंसलिंग रुक गई है। और रुकने का रीज़न है कि कर्नाटका स्टेट में थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है रिजल्ट में, और ऑल इंडिया कोटे का राउंड भी कंटिन्यूसली डिले पर चल रहा है। अब एक बार फिर इसको डिले कर दिया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी स्टेट्स की भी डेट्स जो है वो एक्सटेंड होने वाली है। तो आप जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी चीजें भी डिले होने वाली हैं। इसके चलते क्या पूरा पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नए हो तो। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी के साथ में हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ये रिस्पॉन्सिबल लोगों तक पहुंचेगी। और आपके जो काउंसलिंग में मिस गाइड हो रहे हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही हैं, ठीक ठीक तरीके से अरेंज नहीं हो पा रही हैं, तो उसको ठीक किया जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, एमसीसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा है तो सबसे पहले चीजों को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का रिजल्ट, जो कि आप सब लोग जानते हो, 2 दिन डिले हुआ था। और उसके चलते आपकी जो अब रिपोर्टिंग है, जो कि होनी थी 3 Feb 2025 तक, अगर आप इस चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो तो आप इस डेट को जानते होंगे। लेकिन 3 Feb को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें हमें ये बताया गया कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की जो रिपोर्टिंग की डेट है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 11:55 PM तक, और 4 Feb 2025 तक। ऐसा हमें देखने को मिला था 3 Feb को। लेकिन ये चीजें यहीं पर एंड नहीं होती है। इसके बाद में 3 Feb जैसे कंप्लीट होता है, तब हम 4 Feb तक पहुंचते हैं, तो हमें एक और नया नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चेक करो, जिसमें कि 3 Feb वाले जो नोटिफिकेशन था उसमें 4 Feb तक आपकी डेट को एक्सटेंड किया गया था रिपोर्टिंग की। लेकिन उसके बाद में कर्नाटका स्टेट में एक पिटिशन फाइल होती है, जो कि आपने देखा होगा। उसमें कोर्ट में ऑर्डर जाते हैं, यानी कि हम्बल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 3 ऑफ पीजी काउंसिल 2024। तो उसमें बोल दिया गया है उन्होंने कि जो आपको याद करो एक वीडियो जो कि हमने बनाया था, जिसमें आपको हमने ये बताया था कि अगर तो आपको ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में सीट मिल जाती है, तो आपको कर्नाटका स्टेट में सीट नहीं मिल सकती। लेकिन ऐसा हुआ है, कर्नाटका स्टेट में सीट मिली, तो अब उसके ऊपर स्टे लग गया है और अब वो सीट कैंसिल होंगी। लेकिन जरूरी बात यह है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द सेड मैटर्स, द रिपोर्टिंग हैज बीन एक्सटेंडेड 5 PM ऑफ 7 Feb 2025। तो ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की जो रिपोर्टिंग है अब 7 Feb तक होने वाली है, और ये डेट फिर से एक्सटेंड होगी। ये 9th या फिर 10th Jan 2025 तक हो सकती है, क्योंकि अभी जो हियरिंग होगी कर्नाटका स्टेट की, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट ही है। अगर वो उसके ऊपर डिसीजन आना है तो डिसीजन आएगा 7 Feb को। तो कर्नाटका स्टेट का जो डिसीजन है 7 Feb को हियरिंग होगी। अब हियरिंग होगी तो उसका मैटर कम से कम 2 से 3 दिन तक तो उसका डिसीजन चलेगा ना। कि अगर मान लेते हैं कि कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट कैंसिल हो भी जाता है, तो भी कैंसिल होने के बाद में स्टूडेंट्स को परमिशन मिलती है कि वो ऑल इंडिया कोटे की सीट ज्वाइन करे। तो ऐसा तो नहीं है कि 7 Feb को डिसीजन आ जाएगा मॉर्निंग में और शाम तक सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। इनको 1-2 दिन का टाइम तो दिया जाएगा ना। तो ये डेट 9 से 10 तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए। तो इजीली ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। अब ये डेट एक्सटेंड होगी, जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। रिपोर्टिंग की डेट 3 Feb थी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि स्टेट्स में फर्क पड़ रहा है। जैसे कि ये बिहार स्टेट आप चेक करो, अब बिहार स्टेट का रिजल्ट जो कि बहुत पहले आना था, अब चेक करो कि रिवाइज शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक बार फिर इन स्टेट्स को भी अपना शेड्यूल जो है कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ रहा है। और ये एक बार फिर इन्होंने चेंज किया। बिहार स्टेट का रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, लेकिन इसमें जो रिपोर्टिंग की डेट है, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो कि 3 Feb को रिवाइज किया गया, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ऑर्डर 3 से लेकर 7 Feb तक। और हो सकता है इस पर डेट थोड़ी चेंज हो जाए, और राउंड 3 का आपको रिपोर्टिंग और एडमिशन जो लेना है वो 5 से लेकर 7 Feb को लेना है। उसके लिए कितनी कट ऑफ रही है, कौन सी ब्रांच की कितनी क्लोजिंग रैंक रही है, उसके लिए मैं वीडियो बनाकर जरूर आपको अपडेट करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बट इस वीडियो में मेरे को ये बताना था कि आपका जो रिजल्ट, जो एमसीसी का काउंसलिंग की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। इसके अलावा अब कर्नाटका स्टेट पे चलेंगे, तो यहाँ पर याद करो कि रिजल्ट पब्लिश हुआ था 31 Jan 2025 को। तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो सीट अलॉटमेंट था पीजी का, ऑनलाइन वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट था 31 को, उसके ऊपर स्टे लगा है। और उसका जो हियरिंग होगी अब वो 7 Feb को होनी है। अब क्या होगा? होगा यही कि आपकी जो कर्नाटका स्टेट में सीट मिली हुई है,
जो कि नहीं मिल सकती थी। ऑल इंडिया कोटे में जिसको सीट मिल गई है वो सीट नहीं दे सकता कर्नाटका स्टूडेंट को, जो कि अब ये सीट कैंसिल होंगी। टोटल नंबर है 63। अब ये 63 सीट्स जो वैकेंट होकर जाएंगी जो कर्नाटका स्टेट है उसके मोपअप राउंड में, तो मोपअप या फिर स्ट्रे राउंड में जाएंगी, यानी कि राउंड का नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें जाएंगी और वहां पर स्टूडेंट को चांस मिलेगा। तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट जरूर करिए ताकि आपको हम सीट दिलवाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम आपके लिए बेटर काम करेंगे और पॉसिबिलिटी होगी कि आपको सीट मिल पाए अच्छी ब्रांच के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, बाकी जैसे कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा। बट फिलहाल ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग डिले है, यानी कि एक्सटेंड हो गई है, प्लस स्टेट्स भी इसके साथ डिले होने वाले हैं। रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कट ऑफ के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।